वाले जो महान पुरुष तपलोक में विराजमान हैं और जनलोक में जो बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, जो ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्म ऋषि, उनको एक ही दुख होता है। वो इस मृत्यु लोक के प्राणियों को भगवत विमुख देखकर दुखी होते हैं कि ये भजन करके हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है उससे भी परे वैकुंठ लोक है। ये भजन करके नारायण का, हरि का, गोविंद का, ये हमसे भी ऊपर जा, लेकिन ये भूले हुए जीव भगवान नाम से रहित, भगवत भजन से रहित कैसे ये भटक रहे हैं। अगर दुख होता है, संतों के हृदय में अगर दुख होता है तो केवल भजन विमुख जीवों को देखकर, अरे भाई सावधान हो जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य है। यदि तुम नाम नहीं जप रहे, भगवत आश्रित नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अच्छा, ये ही जीवन व्यर्थ चला जाए, केवल इतनी बात नहीं, आगे अब पता नहीं कब अवसर मिलेगा। जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था हरि स्मृति बढ़े। अब जब हरि स्मृति साधु समागम से, कि जैसे शीशा गला के छोड़ो तो जो द्रवित पदार्थ है वो ऊपर निकलने लगता है, ऐसे हमारा हृदय हरि स्मृति, जितनी बार हम नाम ले रहे हैं वो जाके हमारे हृदय को ठोस कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारिता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है उन कर्मों को नष्ट करेगा। ये दो चार माला की बात नहीं है, जब तक घड़ा भर ना जाए तब तक वो डालना होता है। गला हुआ शीशा ऊपर तक अब ठोस हो गया, और उसमें एक बूंद पानी नहीं रुक सकता या द्रवित पदार्थ नहीं रुक सकता। ऐसे ही हमारा हृदय भी विषयों से भरा हुआ है, इसे खाली करना है। नाम स्मृति, भगवत स्मृति, जितना आप स्मरण कर रहे हैं मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवत स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा, इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है, ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित, महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से। जे ही हरि स्मृति से गला तक से भरे तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने, राधा रोमांच हो रहा है, और वो दृष्टि डालता है जिधर, तो वही श्याम गौर जोरी आंखों में झलमलाने लगती है, आंख मूंदे या खोले। सच्ची मानिए, ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है, ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे, निरंतर भगवत स्मृति, शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट हैं। पहले तो स्मृति रूप में और फिर रूप रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवत स्मृति कर पाएंगे? बोरी सखी का एक दोहा, इसे एक दो बार दिन में तो याद कर ही लेना चाहिए। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार,
अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। स्मृतिवान देख पाता है लाडली जी को, स्मृतिवान दूसरा नहीं देख पा सकता, ये बात ध्यान रखना। अभी एकांतिक में किसी उपासक हमको लाडली जी मिली थी, ऐसे 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 बात कर रहे थे, जैसे हमका क्षमा कीजिएगा, वो कृपालु हैं, किसी को भी मिल सकती हैं, उनके लिए कोई ये योग्यता का पक्ष थोड़ी। अगर योग्यता की बात आवे तो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सिकादी नाम तो ध्यानगम, पर ऐसे नहीं मिलती जैसे आप बात कर रहे हो। लाडली जो मिली और आप ऐसे सूखे सूखे बोल रहे हो, अरे नहीं भाई नहीं, कह ही नहीं पाते। उदाहरण को दिया था कि अगर 1 अरब की चेक रखी हो तो सभा में बोलो खड़े होके कि मेरी जेब में 1 अरब की चेक है, और बोल के दिखाओ। हिम्मत नहीं होगी, नाशवान पैसे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। और महान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, वो परम धन जिसमें लालजू को खरीद लिया जाता है, लालजू बिक जाते हैं किसमें? प्रेम में। प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली दिखाई दी, और आपकी आंखों में आंसू नहीं, और आपकी हिम्मत पड़ गई है बोलने की। या तो चेक नहीं है और या खोने वाले हो, यही शब्द थे। या तो चेक नहीं है आपके पास तो 1 अरब की, और आप केवल डींग मार रहे हैं, या आप अब खोने वाले हो।